एमएलए बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा और कल भी कहूंगा, आपकी पार्टी में जो कमीशन मिल रहा है उसको खत्म करो। नमस्कार, तूफानी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं तहजीब आलम तूफानी। इस बार गुजरात में दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैदान में बीजेपी और कांग्रेस के अलावे अरविंद केजरीवाल के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एंट्री कर दिया है। और इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के एंट्री करते ही गुजरात की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। एक तरफ बीजेपी के पास चुनौती है कि वो अपनी सत्ता को बरकरार रखे, तो वहीं अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के पास भी चुनौती ये है कि वो गुजरात विधानसभा में अपना खाता खोल सके। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली और पंजाब मॉडल का ढिंढोरा पीट रहे हैं और गुजरातियों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती है तो दिल्ली और पंजाब के तर्ज पर वहाँ के भी बिजली और पानी को मुफ्त कर दिया जाएगा और वहाँ फ्री की रेवड़ी बांटी जाएगी। वहीं असदुद्दीन ओवैसी अपने पुराने तेवर और अपने एक अलग अंदाज में गुजरात में एंट्री कर चुके हैं और ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को अपनी जो हैदराबाद का मॉडल है उनको लॉन्च करने के कवायद को तेज कर दिए हैं। मेरा मकसद मुझे मालूम, मुझे जानता हूं कि भारत की जमहूरियत में, भारत की लोकशाही में जिस संविधान को बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया और अम्बेडकर ने मजलूमों को एक पैगाम दिया कि चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, कमजोर हो, देखो संविधान तो मैंने तुमको दे दिया, मगर अगर बराबरी हासिल करना है, भाईचारगी हासिल करना है, इज्जत को हासिल करना है तो तुमको सियासी ताकत को हासिल करना पड़ेगा। जब तक आप सियासी ताकत हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और याद रखो, अंबेडकर ने सही कहा था, जब मीडिया के लोगों ने आज हमसे सवाल करते कि 3 है, 3 का क्या करोगे, उस वक्त अंबेडकर से भी पूछा था कि इतने 90 से ज्यादा दलित लोकसभा में जीत कर जाते हैं और बाबा साहिब आप दलित समाज की सियासी ताकत के लिए बात करते हैं, इतने बड़ी तादाद में लोग हैं। तो बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा कि हाँ, इतनी बड़ी तादाद में जीत के तो जाते हैं, मगर वो अपना मुंह कब खोलते, जब उनको अंगड़ाई लेना है। यही हाल हमारा करके रख दिए। अगर भारत में जमहूरियत है, लोकशाही है, संविधान है, मगर भारत की सियासत की एक तल हकीकत में बता रहा हूं, मुसलमानों को, हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को समझना पड़ेगा, गरीबों को, कमजोरों को, मजलूमों को समझना पड़ेगा कि आज भारत की राजनीति में गरीब, मजलूम, मुसलमान, दलित, आदिवासी की, कमजोरों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास दौलत है वही तो एमएलए एमपी बन के जा रहा है, वही तो जीत कर जा रहा है। जब वो जीत कर जाता है तो क्या उसके दिल में गरीब की, कमजोर की मोहब्बत होगी? क्या उसके दिल में कमजोर को ताकतवर बनाने का इरादा होगा? क्या उसके दिल में यह जज्बा होगा कि मैं उन लोगों को जो नीचे, उनको उठाकर आसमानों पर खड़ा कर दूंगा? वो तो यही देखेगा कि मैं औलत की ताकत पर जीत कर आया हूं, तो मैं अपनी ताकत को मजबूत करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, सुन लो मेरी इस बात को। आपको शायद पसंद ना आए, मगर सच्चाई बयान कर रहा हूं कि आज भारत की राजनीति में मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। आपके वोट की भी अहमियत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जो सही मानों में बीजेपी के बराबर फिरका परस्त हैं, ये पूरी पार्टियां ये जानती हैं कि आज मुसलमानों को जाकर बोलने की जरूरत नहीं है। मुसलमान खुद बीजेपी, आरएसएस के डर से हमको वोट दे देगा। बताओ, क्या ये आपकी हैसियत हो चुकी है कि अपने साथ खड़ा करके एक फोटो नहीं लेना चाहते?